बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ठीक होंगे, लॉकडाउन अच्छा गुजार रहे होंगे घर पे। तो जैसा कि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़िज़िक्स के अंदर, वो है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है और क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं या नहीं करती हैं। तो आज हमने इस चीज़ को डिटेल में देखना है कि रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनका आपस में रिलेशन, इनकी डिपेंडेंस, कि वायर के अंदर जो आपके पास रेजिस्टिविटी होती है या जो कंडक्टिविटी होती है या कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस, तो क्या वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है या नहीं करती, तो उसके बारे में हमने डिटेल में देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है कि अक्सर ये बात समझी जाती है, एक्सपेरिमेंटली शो हुआ है कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, वायर के अंदर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक लेंथ ऑफ द वायर और दूसरा एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, हम एक वायर यहाँ पर बना लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये कोई वायर है, एक वायर हमारे पास ये। अब देखें स्टूडेंट्स, एरिया क्या होता है कि लेंथ क्रॉस विड्थ। ठीक है, और लेंथ आपकी होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो फासला होता है, उसको हम लेंथ तस्वर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें, इस वायर के अंदर एरिया ज़्यादा है, जबकि इस वायर के अंदर एरिया कम है और लेंथ ज़्यादा है। लेकिन एरिया इसका बहुत ही कम हमें नज़र आ रहा है कि इसकी वेट जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका एरिया कम है, जबकि इसकी वेट भी ज़्यादा है और इसकी लेंथ भी हमारे पास एरिया के लिहाज से ज़्यादा, यानी कि इसका एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब हमारे पास अगर वायर की लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी और एरिया ज़्यादा होगा, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की अलग वैल्यू आएगी, और अगर आपकी वायर की लेंथ ज़्यादा है और एरिया कम है तो उसमें रेजिस्टेंस की अलग वैल्यू आएगी। ये दो बेसिक चीज़ें होंगी जिन पर रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड करती है। उसके अलावा टेम्परेचर भी करती है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, इस वायर को पहले हम देख लेते हैं कि इसका हमारे पास एरिया ज़्यादा है। जितना एरिया ज़्यादा होगा इतनी रेजिस्टेंस कम होगी। इसकी लेंथ ज़्यादा है, जितनी लेंथ ज़्यादा है इतनी रेजिस्टेंस कम। ठीक है, अब इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है हमारे पास, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और दूसरे किस चीज़ पे डिपेंड करता है हमारे पास, रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि आपके पास जितना एरिया ज़्यादा होगा इतनी आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, इतना आपका कम नुकसान होगा, आपकी बिजली कम ज़ाया होगी। तो हमारे पास अक्सर ये होता है कि अब देखें, जो दूर दराज से हमारे पास लाइंस आती हैं, हम सिंपल इलेक्ट्रिसिटी को ले लेते हैं, बिजली को ले लेते हैं, कि जो हमारे पास दूर से लाइंस आती हैं, अक्सर देखा होगा आपने कि 11,000 वोल्ट की या उससे ऊपर की जो भी लाइंस होती हैं जो दूर से आती हैं, तो उनकी वायर को हमेशा मोटा रखा जाता है, उनका एरिया ज़्यादा रखा जाता है। उसकी वजह क्या है, बेसिक एरिया ज़्यादा रखने की बेसिक वजह यह है कि रेजिस्टेंस कम हो। अगर आप लेंथ ज़्यादा रखते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कराची से या लाहौर से इस्लामाबाद हम लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो लेंथ बहुत ज़्यादा बन जाती है। अगर हम एरिया इसका कम रखेंगे तो वो हमारे पास रास्ते में सारी रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा हमने क्या करना है, एरिया ज़्यादा रखना है जितना हो सके, ताकि हमारी रेजिस्टेंस कम हो। वो भी हम डिस्कस करते हैं कि एरिया में रेजिस्टेंस कम क्यों होती है, ज़्यादा हो तो, और लेंथ ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होती है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब हम देखते हैं कि एरिया पे कैसे जो है वो ज़्यादा एरिया हो तो रेजिस्टेंस कम कैसे होती है। फिर उसके बाद इसका शार्ट सा हम रिव्यू करके उसके बाद हम टेम्परेचर की तरफ चले जाएंगे। अब हमें पता है कि हर एक चीज़ हमारे पास किस चीज़ से मिलके बनी होती है, हर एक चीज़ के अंदर एटम्स होते हैं। ठीक है, मैं इधर एक एटम बना लेता हूँ। ये हमारे पास कोई एटम है, इसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ आर्बिट्स के अंदर रिवाल्व कर रहे हैं हमारे पास। अब देखें, फर्ज करते हैं ये वायर हमारे पास मेटल की बनी हुई है, तो इस वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स भी मौजूद हैं, क्योंकि क्रिस्टल लेटस हर चीज़ इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, तो हर चीज़ के अंदर हमारे पास एटम्स मौजूद होते हैं। अब इस वायर के अंदर हम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को गुजारना चाहते हैं हम यहाँ से इस वायर के अंदर से, तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ से किसी भी सोर्स की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस देंगे सिंपली। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे इस वायर के अंदर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे। ये बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन इंटर होता है ज़रूरी नहीं वही वाला लीव करे, क्योंकि मैं पहले भी एक लेक्चर में आपको बता चुका हूँ
कि एक आपके पास फर्ज करते हैं कोई पाइप है, उसके अंदर आपने छोटे छोटे बॉल्स रखे हुए होते हैं, जब न्यू बॉल यहाँ से एंटर होता है तो लास्ट वाला खुद ही नीचे गिर जाता है। तो सिंपल इलेक्ट्रॉन का भी यही है कि एक मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल के अंदर मौजूद होते हैं, कंडक्टर के अंदर जो न्यू एंटर होता है तो लास्ट वाला लीव कर जाता है, तो इनके अंदर मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमारे पास ये होता है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने की गुजरने की गुंजाइश जगह मिल जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस इसकी कम होती है सिंपल वर्ड्स में। जबकि हमारे पास जिस चीज़ के अंदर एरिया कम होता है और लेंथ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गुजरने का रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है, नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की रेजिस्टेंस जो है वो इस वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को गुजरने के लिए पाथ ही नहीं मिल रहा। द पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी 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 स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा रास्ता है, बहुत कम रास्ता है इलेक्ट्रॉन को गुजारने के लिए हमारे पास। तो इससे ये साबित हुआ कि जब लेंथ ज़्यादा होगी तो एरिया कम होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगी। जब एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, थोड़ी रेजिस्टेंस होगी। ये सिंपल हो गया, एरिया और लेंथ की डिपेंडेंस होगी, रेजिस्टेंस की एरिया और लेंथ पर कैसे डिपेंड करती है। अब इसी चीज़ को हम बेस बना के आगे जाएंगे टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर के फैक्टर को पढ़ने से पहले एक चीज़ और थोड़ा सा देख लें कि आपके पास रेजिस्टेंस अलग चीज़ है स्टूडेंट्स और रेजिस्टिविटी अलग चीज़ है। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। रेजिस्टिविटी क्या और रेजिस्टेंस क्या, थोड़ा सा इस चीज़ पे देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी ये होती है आपके पास कि आपके पास अगर कोई वायर है किसी स्पेसिफिक मटेरियल की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है या आयरन की बनी हुई है, तो उस मेटल के या उस आयरन या जो भी एलिमेंट है उसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस है, उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। जबकि आपके पास सिंपल रेजिस्टेंस ये होती है कि किसी वायर में से मज़ामत कितनी हो रही है, रेजिस्टेंस कितनी हो रही है, वो उसकी रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। ये दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब हमने कहा जी कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर इन दो इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसा कि हमें मालूम है कि हर एक चीज़ का प्रोपोर्शनलिटी हम कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा R इज़ इक्वल टू, यहाँ पर रेजिस्टिविटी को रो से जाहिर किया जाता है, ठीक है, रो L ओवर A। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। तो ये सिंपल वैल्यू बन गई किस चीज़ की, रेजिस्टेंस की। अब ये होगी रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रेजिस्टेंस अलग चीज़ है और रेजिस्टिविटी अलग चीज़ है। तो यहाँ से अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालना चाहें तो एरिया यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा रो L, ठीक है। या यहाँ से रो की अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो रो इज इक्वल टू L, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास बन गई रेजिस्टिविटी की वैल्यू। अब अगर यहाँ पर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना चाहें, देखिए हमें पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस की क्या यूनिट है, ओम। इसी तरीके से हमारे पास रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होगी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। देखें रेजिस्टेंस की क्या यूनिट है हमारे पास, ओम। एरिया की क्या यूनिट है, मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से लेंथ की क्या यूनिट है, मीटर। अब एक मीटर स्क्वायर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट बच जाएगी ओम मीटर। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि रेजिस्टेंस की यूनिट सिर्फ ओम है, जबकि रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है, क्योंकि रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की होती है जिससे आपका कंडक्टर बना हुआ होता है, तो पर यूनिट मीटर वहाँ पर कितनी गुंजाइश होती है रेजिस्टेंस करने की, तो वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो सिंपल ये होगी आपकी रेजिस्टिविटी। इसी तरीके से जो आपकी कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स होती है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपने कि जो आपके पास कंडक्टेंस होती है विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। कैसे कि हमारे पास ये लेट अस सपोज ये कंडक्टेंस है विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, कि आपके पास कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के इनवर्स होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इनवर्स लिखते हैं। अब इसी तरीके से इनकी यूनिट्स भी इनवर्स हो जाती हैं। और कंडक्टेंस के साथ अगर कंडक्टिविटी को देखा जाए
तो आपके पास सिग्मा से उसको हम जाहिर करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, ये भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है तो इसका इनवर्स अगर करें तो सिग्मा की यूनिट हो जाएगी पर ओम पर मीटर, ये हो जाएगी आपकी रेजिस्टिविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। कि रेजिस्टिविटी का आपको जब भी कोई डेफिनेशन पूछे या रेजिस्टिविटी की, आपने ये बताना है कि विच इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी विच इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कि रेजिस्टिविटी का अगर हम उल्ट करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो वो आपकी कंडक्टिविटी बन जाएगी। इनकी यूनिट्स में भी सिर्फ इनवर्स का फर्क है। देखें स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। सबसे पहले आपको ये बात बताई थी कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किस चीज़ की वजह से होती है, कि जो आपके एटम मौजूद होते हैं यूनिट एरिया के अंदर, उन एटम्स हर वक्त कोलाइड करते रहते हैं, कोलिजन करते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं, तो ये टकराते हैं चार्जेस के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो उनको गुजरने नहीं देते हैं। जब इनको गुजरने नहीं देंगे तो एरिया जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को पाथ मिल जाएगा गुजरने का। इसी तरीके से अगर एरिया कम होगा तो पाथ नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब स्टूडेंट्स को पता होती है कि जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं जी, वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ठीक है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि उछलते हैं ऊपर नीचे। तो एक दूसरे के साथ जब वो कोलाइड करते हैं वाइब्रेशन के दौरान, तो उनकी कोलिजन की वजह से एरिया जो वो उनके दरमियान में जो फासला है, उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं, वो जो एटम्स के दरमियान फासले होते हैं, वो वाइब्रेशन की वजह से कम हो जाते हैं। जब वाइब्रेशन की वजह से कम हो जाएंगे फासले, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। चीज़ की समझ आ रही है? रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगी? कि जब एटम्स आपस में कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा। जब पाथ नहीं मिलेगा तो वो रुक जाएगा, मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा उसको, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। लिहाजा हम ये बात कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वायर्स की या कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये बात याद रखनी है, ज़हन में रखनी है। स्टूडेंट्स, कुछ मेटालिक कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं, जब हम उनकी रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो उनकी वैल्यू लीनियर आ जाती है कंसीडरेबल रेंज के अंदर। जो आपके पास टेम्परेचर फ़र्ज़ करते हैं, हमारे पास जीरो टेम्परेचर है, जीरो टेम्परेचर से अबो और बिलो कुछ हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर उसकी वैल्यू लीनियर आती है। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर नाट डिवाइडेड बाई आर नाट टी, यानी कि रेजिस्टेंस एट स्पेसिफिक कुछ टेम्परेचर हमारे पास और आर नाट रेजिस्टेंस एट जीरो टेम्परेचर। तो हमारे पास पता है हमें कि वैल्यू आर की क्या है, रो एल ओवर ए। अगर हमारे पास आर नाट होगा तो रो नाट एल ओवर ए हो जाएगी वैल्यू, और अगर कुछ टेम्परेचर हमारे पास होगा तो रो टी एल ओवर ए ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस वैल्यू को उठा के हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है और सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा आर टी की जगह उसकी वैल्यू, यानी कि रो टी एल ओवर ए माइनस अपनी जगह पे आर नाट की जगह उसकी वैल्यू। आर नाट की वैल्यू हमारे पास है जी रो नाट एल ओवर ए, और डिवाइडेड बाय आर नाट की जगह उसकी वैल्यू रो नाट एल ओवर ए इनटू टी अपनी जगह पर। अब इस इक्वेशन को मज़ीद हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ से एल ओवर ए कॉमन ले लेंगे हम, हमारे पास बच जाएगा एल ओवर ए इंटू रो टी माइनस रो नाट डिवाइडेड बाय रो नाट एल ओवर ए टी। एल ओवर ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नाट डिवाइडेड बाय रो टी। ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी, जो एक स्पेसिफिक वैल्यू मौजूद है हमारे पास। देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर है, किस टेम्परेचर के ऊपर है, टी के ऊपर, और ये रेजिस्टिविटी हमारे पास जीरो टेम्परेचर के ऊपर। तो ये इसकी जनरल वैल्यू आ गई हमारे पास। ये होगी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो कुछ कंडक्टर जो है वो इस तरह की हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर शो करते हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे कंडक्टर्स भी होते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए, बल्कि असाइनमेंट भी है, इसको आपने रिसर्च इसके बारे में करना है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो जिनकी रेजिस्टेंस
डिक्रीज होती है जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, तो वो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि वो सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, उनका नेगेटिव कोएफिशिएंट होता है टेम्परेचर का, पॉजिटिव नहीं होता। तो ये आपका टोटल हमारा आज का लेक्चर था। शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ कि रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और उनकी डिपेंडेंस हमने टेम्परेचर के ऊपर पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टेंस हमने कहा कि मज़ामत होती है, कि वो अपोजिशन होती है, वो अपोजिंग फोर्स होती है, ये अपोजिशन होती है जो करंट को, जो चार्जेस को गुजरने से रोकती है। अब ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक लेंथ पे, एक एरिया पे। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होगी, एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस इतनी कम होगी। और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। बढ़ने की वजह यह है कि एटम्स की कोलिजन होगी, वाइब्रेट होंगे और इलेक्ट्रॉन के साथ भी टकराएंगे, जिनको रोकने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जबकि सेमीकंडक्टर जो होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, उनका नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है। और कुछ हमारे पास मेटालिक कंडक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनकी अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएं टेम्परेचर के साथ, तो उनकी एक वैल्यू लीनियर हो जाती है एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर, यानी जीरो टेम्परेचर से अबो भी और बिलो भी कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेम्परेचर हैं जहाँ पर वो लीनियरली एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो ये आपने देखना है अच्छी तरीके से।